हर हर महादेव, जय श्री राधे दी मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन्स। आप सभी लोग कैसे हैं? बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की रिलेशनशिप रीडिंग में। आप सभी लोगों का आपके व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है, हम चेक करेंगे टैरो कार्ड और कैंडल वैक्स के थ्रू। तो चलिए जल्दी से कैंडल लिट कर लेते हैं और मैं कार्ड्स को शफल भी करूंगी। आपको क्या करना है, आपको व्यक्ति का नाम मन में 3 बार लेना है, हंसता मुस्कुराता चेहरा उनका आपको याद करना है। ध्यान रखिए कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना क्लेम करें, बाकी आप ड्रॉप कर दीजिएगा। मेल फीमेल स्पेसिफिक भी है, बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी देख सकता है। ठीक है, बिल्कुल ढूंढ के निकालेंगे आपके व्यक्ति की भावनाएं और फीलिंग्स। और देखो आज तो दोनों है, टैरो भी कैंडल वैक्स भी। जिसको टैरो पसंद है, जिसको कैंडल वैक्स पसंद है, आज दोनों के मन की इच्छा पूर्ति हो रही है। तो जी लगा के मन लगा के रीडिंग देखना और एनर्जी एक्सचेंज के लिए रीडिंग को भी लाइक जरूर कर दो, जो कि आप भूल जाते हो करना। चलिए कर दीजिए। कुछ कार्ड्स निकालूंगी, उससे राशियां बताऊंगी, एनर्जीज इनिशियल बताऊंगी और फिर वैक्स तो हर बार की तरह कमाल दिखाएगा ही व्यूअर। ओके, तो पहले मैं कुछ कार्ड्स पुल आउट करूंगी। यहाँ पे कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं। श्री राधे। ट्रांसपेरेंसी के लिए एक बार कार्ड्स को हम शफल करेंगे। श्री राधे, राधा रानी गाइड करें। व्यक्ति का नाम 3 बार ले लीजिए व्यूअर। श्री राधे। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बुध ग्रह की एनर्जी दिख रही है, सेजिटेरियस राशि दिखाई दे रही है। दूसरा कार्ड फिर से एक बार आया है जो बृहस्पति देव की एनर्जी लेके आया है, अगेन सेजिटेरियस को दिखा रहा है। सेजिटेरियस या तो आपकी राशि हो सकती है, आपके व्यक्ति की, दोनों ही फायर साइन निकल के आए हैं भाई, और एक ही राशि निकल रही है 2 बार सेजिटेरियस। तो ये तो डेफिनेटली राशि कवर्ड है। और देखो राशि अगर कवर्ड नहीं भी है तो भी एनर्जी पे फोकस करना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लवर्स का कार्ड आ रहा है। ओके, क्या दिख रही है, देखो यार जेमिनाई दिख रही है राशि मुझे यहाँ पे। हार्ट चक्र एक्टिवेट है आपके व्यक्ति का इस वक्त बहुत बहुत ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है द पेज ऑफ पेंटिकल्स। चलिए वृषभ राशि भी आ गई, टॉरस, अर्थ साइन निकल के यहाँ पे आया है, टॉरस भी है और कैप्रिकॉर्न भी है, ठीक है। जस्टिस, लिब्रा तो दिख ही रही है यहाँ पे, और शुक्रदेव की एनर्जी को कार्ड दिखा रहा है। हार्ट चक्र अगेन बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड दिखा रहा है। एक्वेरियस भी यहाँ पे दिखाई दे रही है, यानी कि कुंभ राशि। उसके बाद मुझे टॉवर दिखाई दे रहा है यहाँ पे, स्कॉर्पियो, बहुत ही गहराई में जाके ये कार्ड निकल के आया है, बहुत ही गहरी फीलिंग्स को दिखाता है, क्राउन चक्र को भी दिखाता है, आपके व्यक्ति की मेंटालिटी को, करण स्थिति को दिखाता है। इन सब कार्ड्स को मैं एक्सप्लेन करूंगी, पर पहले मैं आपको राशियां बता रही हूँ। उसके बाद एरीज, मंगल ग्रह की जो एनर्जीज है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है। फिर से एक बार तुला राशि, चंद्रदेव की एनर्जी, कैंसर भी दिखाई दे रही है यहाँ पे मुझे राशि, थ्रोट चक्र। चलिए अब देखते हैं कि क्या कहते हैं हमारे वैक्स और ये कार्ड्स सब मिलके क्या बता रहे हैं। राशि मैंने आपको बता दिया। देखिए व्यूअर, जैसे कि मैंने आपसे अभी अभी बोला, आपके व्यक्ति बहुत ज्यादा डीपली सोच रहे हैं, और ये डीपली खुद से नहीं सोच रहे हैं, इनको डीपली सोचने पे इनके ग्रह इनको मजबूर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्या हो सकता है? देखिए इनके लाइफ में तो कुछ ऐसा घटा है जो कि इनकी जिंदगी को जिसने पूरा अपसाइड डाउन कर दिया है। ओके, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हुए हैं जिसने इनको अंदर से हिला के रख दिया है। ओके, कैसे हो सकता है ये इंसिडेंट्स? किसी बहुत प्यारे व्यक्ति का जीवन से चले जाना, खो जाना, आप भी हो सकते हो, आप ही हो बल्कि। दूसरी बात है कहीं लॉस हो जाना, कभी नहीं सोचा जो वो हो जाना, अगर थर्ड पार्टी स्थिति में थे तो थर्ड पार्टी की बैंड बजा देना। इस तरह के कार्ड्स यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। इंटेंस इमोशंस इस वक्त आपके व्यक्ति के हैं और सडन चेंज हुआ इनकी लाइफ में। कैटास्ट्रोफे की जो एक फीलिंग होती है वो इन्हें दिखाई दे रही है। डिस्ट्रक्शन की बहुत पेनफुल महसूस कर रहे हैं, जैसे कुछ ऐसा हुआ बड़ा मजा आया। बात कहने की ये है कि कर्म का फल आपका व्यक्ति भोगता मुझे दिखाई दे रहा है, इसने जो आपके साथ किया है उसको लेके। नंबर 7 की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, नंबर 4 की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, नंबर 3। ओके, दीक्षा, दिव्यांग, रोहित, राहुल, दीशिका, इस तरह के कुछ नाम हो सकते हैं, सुमन नाम हो सकता है, और ये नाम हो सकते हैं। ओके, जो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। देखिए अब जरूरी नहीं है, आप इनिशियल्स को भी ले सकते हो यहाँ पे, क्योंकि ए भी दिखाई दे रहा है मुझे, एन भी दिखाई दे रहा है मुझे, उससे भी आप देख सकते हो नाम।
नंबर 9 भी दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। आपका व्यक्ति ये जो भी भुगतान कर रहा है इस वक्त, वहां पे भी अभी आपके और अपने बीच की स्थिति को लेके इस व्यक्ति के मन में अभी भी अहंकार है। ओके, इस व्यक्ति को लगता है ये कभी गलत नहीं होता, इसको लगता है कि ये हमेशा सही कहते हैं, ये बहुत मतलब महान है, इनको ऐसा लगता है। इनको लगता है कि ये सब कुछ जानते हैं और आप कुछ नहीं जानते। लता, तुम्हें कुछ नहीं पता, तो आप वो वाली लता है इनके लिए जिसे कुछ नहीं पता होता। क्योंकि इस व्यक्ति को लगता है कि आप हमेशा इतने इमोशन से सोचते हो, इतनी इमोशन से डील करते हो चीजों को, कि आप कभी सही बोल ही नहीं सकते। तो ये व्यक्ति हमेशा आपको अंडर एस्टिमेट करता रहा है रिलेशनशिप में, और हमेशा इसने खुद ही विक्टिम बन के आप ही पे सारे ब्लेम्स भी डाले हैं कि तुम्हारी गलती, तुम्हारी गलती, तुम्हारी गलती। ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिखाई देता है। वो वाला बल इनका अभी भी नहीं गया है, उसको भी जरा जाने में भी समय लगेगा। अभी तो मुझे दिखता है कि अभी भी है वो एनर्जी इनकी, लेकिन हाँ, लाइफ में ऐसे टर्न ऑन इवेंट जरूर आए हैं जो कहीं ना कहीं इनको इनके कर्म की तरफ धकेल रहे हैं, इनके रियलाइजेशन की तरफ धकेल रहे हैं। लवर्स कार्ड ये दिखाता है कि आप दोनों मेड फॉर ईच अदर हो, क्योंकि ये व्यक्ति का काम आपके बिना चलता नहीं है। ओके, नहीं चलता इनका काम आपके बिना। ओके, जैसे ही आप इनसे दूर जाते हो वैसे ही इनके मन में आपकी भावनाएं आने लग जाती है। स्कॉर्पियो तो मुझे यहाँ वैक्स पे भी दिख रहा है, और यहाँ पे भी स्कॉर्पियो राशि दिख रही थी। अरे गहन डीप, इतने डार्क इमोशंस हैं इस व्यक्ति के आपको लेके। आप ही को पसंद करते हैं और आप ही को ये बहुत कंफर्ट भी आप इनको देते हो। इन्होंने ना आपको चप्पल बना लिया। एक होता है ना बहुत कंफर्टेबल चप्पल होती है, उसको पहन के आप पथरीले रास्तों पे चले जाओगे, गंदी सड़ी जगह पे जाओगे, हर जगह उसको लेके जाओगे। है तो वह रखी तो उसकी जगह आपने अपने पैरों में है, उसको बिल्कुल भाव नहीं दे रहे हो, वैल्यू नहीं दे रहे हो, ऐसी तैसी मचा रखी है आपने उसकी। लेकिन उसके बिना आपका काम भी नहीं चलेगा। जब बाहर जाना है वही चप्पल चाहिए। ये जो इन्होंने इतना मतलब इस रिलेशनशिप को जो इतना मलिन कर दिया है ना इन्होंने अपनी भावनाओं से, जो जगह इन्होंने आपके कर दिया ना इस रिश्ते में, वो ही वजह है कि क्यों आप इस कनेक्शन से अब त्रस्त हो चुके हो। क्योंकि उस चप्पल की जगह होती तो घर के बाहर ही है। ये व्यक्ति कितना भी प्यार दिखाता है, लेकिन जब अपने लाइफ में आपको इंक्लूड करने का टाइम आता है ना इस व्यक्ति का, तो ये हमेशा कन्नी काटता है। इसीलिए आज कर्मों की सजा मिल मिल के शनिदेव पीट पीट के इनको समझा रहे हैं कि खुद से तो ये कभी समझे नहीं। आज इस व्यक्ति को आपके लिए एनर्जीज जो है वो बहुत इंटेंस फील हो रही हैं। ओके, इनको ये भी समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा, पूरा तो नहीं, क्योंकि अहम तो अभी भी है, इनका दिखता है हमें एम्परर कार्ड से। लेकिन ये थोड़ा थोड़ा समझ में जरूर आ रहा है इस व्यक्ति को कि इसने आपके साथ गलत करता आया है। इस आपकी जगह पैरों में नहीं, आपकी जगह इसके सर के माथे पे है, क्राउन पे है, दिल में है। दिल में और सर पे बिठाने लायक चीज हो, आप पैरों पे पहनने लायक चीज नहीं हो। ये इस व्यक्ति को रियलाइजेशन हो रहा है कि कहीं ना कहीं इन्होंने आपके साथ बहुत सी नाइंसाफियां की हैं। ओके, ये व्यक्ति जानता है कि आपको मना के लाना वापस, या जितना भी इसने आपके साथ जो भी कुछ किया है, उस एनर्जी से वापस अच्छी एनर्जी में आने के लिए बहुत चैलेंजेस आएंगे, इसको ये पता है। क्योंकि इसने इतना चीजों को खराब कर दिया है कि आपका थ्रोट चक्रा, आपका क्राउन चक्रा, आपका हार्ट चक्रा सब आहत हो चुके हैं। जैसे घायल शेर और घायल शेरनी होता है ना, उस तरह के हो चुके हो आप। ओके, और इन्हें पता है कि घायल शेरनी है, घायल शेर है, तो जब दहाड़े मारेगा और जब मेरे ऊपर चढ़ के आएगा गुस्से में, तो मैं उस एनर्जी को फेस नहीं कर पाऊंगा। तो उनको ये तो पता है कि सामने चैलेंज है, बिकॉज इन्होंने बहुत गलत किया आपके साथ। हो सकता है आप इस समय ऐसी एनर्जी में हो कि आप अपने व्यक्ति से बात भी नहीं करना चाहते, ना ही तो आप इनके मैसेजेस का रिप्लाई कर रहे हो, ना ही आप इनको भाव दे रहे हो। ऐसा भी बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं मेरे साथ आज। और आपने कभी भी नहीं सोचा था कि आप इस व्यक्ति को ब्लॉक भी कर सकते हो या इस व्यक्ति के मैसेजेस को इग्नोर भी कर सकते हो, लेकिन आज स्थिति ये है कि दिल पे पत्थर रख के आपको ऐसा करना पड़ रहा है। क्योंकि करें तो करें क्या, आप करो तो करो क्या। ये जो एक स्टेलमेट, स्टक इन द मिडिल की एनर्जी इस व्यक्ति ने आपको दे दी है, जो आपको एकदम क्रॉस रोड्स पे लाके खड़ा कर दिया है, तो आप फिर करो भी क्या। मुझे दिखाई देता है कि इस व्यक्ति के अंदर नई नई होप जगी है कि ये इस चीज को शायद बेहतर कर लेगा।
लेकिन अभी भी एक पड़ाव बाकी है जहां पे इसका अहम पूरी तरीके से पिघलना जरूरी है, क्योंकि जब तक अहंकार पूर्ण रूप से नहीं जाएगा तब तक ये व्यक्ति ऑन इक्वल टर्म्स आपसे बात करने के लिए नहीं आएगा। आएगा भी तो एहसान करके आएगा, और जो आप इस बार नहीं चाहते। हर बार या तो आप इस व्यक्ति के पास खुद ही पहुंच जाते हो, या फिर ये व्यक्ति एक एहसान दिखाने हेतु आपके पास आ जाता है कि देखो तुम्हारे पास आके तुमसे बात करके, तुम्हारा फिर से अपनी लाइफ में तुम्हें एंट्री देके तुम्हें लाके मैंने तुम पे कितना बड़ा एहसान किया है। अब आप वो एहसान नहीं चाहते, आपने हाथ जोड़ लिए हैं कि भैया मुझे नहीं चाहिए एहसान, बाबूजी अपने एहसान अपने पास रखिए, मुझे मेरा ड्यू रिस्पेक्ट और मुझे मेरा ड्यू मकाम चाहिए इस रिलेशनशिप में, जो वादा करके आपने इस रिश्ते को मेरे साथ शुरू किया था। आपने कभी ये कह के शुरू नहीं किया था इस रिलेशनशिप को मेरे साथ कि आप मुझे चप्पल बना के रखोगे। आपने मुझे ये कह के किया था कि मुझे भी तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें भी मेरी जरूरत है, और हम इस कनेक्शन को बहुत अच्छे से निभाएंगे, क्योंकि बिकॉज आई लव यू। आपने ये नहीं कहा था कि आई लव यू अब चलो चप्पल बन जाओ मेरी। दिस वॉज नेवर अग्रीड ऑन। तो आप इस इक्वल टर्म्स पे अब चीजों को वापस चाहते हो। शनिदेव बैठे हैं आज की रीडिंग में, जय शनिदेव जरूर लिख देना कमेंट सेक्शन में। और जो शनिदेव है ना, ये नाहक बिना बात कभी भी किसी रीडिंग में नहीं आते हैं। ये किसी रीडिंग में तभी दिखाई देते हैं जब इन्होंने अपना कर्म का चक्र चलाना शुरू कर दिया होता है। लिब्रा राशि, लिब्रा राशि, अकाउंटेबिलिटी सेट कर रहे हैं शनिदेव आपके व्यक्ति की, उसको कॉज एंड इफेक्ट समझा रहे हैं, जस्टिस दे रहे हैं। जस्टिस विल ऑलवेज लिव ऑन अर्थ, जस्टिस ऑलवेज इज ऑलवेज अपहेल्ड। ये शनिदेव का कार्य है और वो उसे बखूबी निभाना जानते हैं। मैं आपसे बोलूंगी इस रिलेशनशिप का फ्यूचर आप शनिदेव के हाथों में अब छोड़ दो। क्यों, क्या, कैसे, कब, कहां, ये शंकाएं अब छोड़ दो। ओके, मुझे आप में से बहुत सारे लोगों में अभी भी एक्सेप्टेंस की कमी नजर आ रही है। आज भी आप में से अधिकतर लोग, ये कैंडल बिल्कुल एकदम अचानक से इसमें गिर गई है, इट वॉज नॉट इवन फिनिश्ड। बस यही टॉवर की एनर्जी आपके व्यक्ति के लाइफ में भी कुछ ऐसे अचानक से हुआ है कि एक अच्छी खासी चलती हुई लाइफ कहीं ना कहीं आके स्टक हो गई है, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। ओके, श्री राधे, श्री राधे। लेट मी लेट दिस वन। अभी मुझे इसके वैक्स को थोड़ा सा मेल्ट होने का टाइम देना पड़ेगा इसको, बिकॉज उसकी एनर्जी मैंने लूज कर दी है, व्हाट आई वाज टेलिंग यू। इसने एकदम से अपना खाता ही बंद कर दिया, इस कैंडल ने जस्ट फेल। कम होता है रीडिंग्स में ऐसा, बट आज हुआ है। इट हैज गिवन अप, जैसे कि यू हैव गिवन अप ऑन योर पार्टनर। यू हैव नॉट गिवन अप ऑन वेटिंग, यू हैव गिवन अप ऑन ट्राइंग, यू हैव गिवन अप ऑन बीइंग अ चप्पल। ओके, ऐसा भी समय रहा है जब चप्पल बन के भी रहे हो आप, कि चलो इसके साथ तो हूं, भले ही चप्पल हूं। बहुत बड़ी मिस्टेक थी वो आपकी लाइफ की। दैट वॉज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट यू मेड व्हेन यू अग्रीड टू बी द चप्पल। और आज आपको वो चप्पल बनने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि गलत है, राइट? लेकिन पहले आपने इसको अपने पास रखने के लिए इसकी सब बातें मानी है। मैं आपको ये बता रही थी कि शनिदेव जस्टिस अपहोल्ड करेंगे, शनिदेव ही अकल ठिकाने लाएंगे आपके व्यक्ति की, और आपको इस वक्त अपनी सारी की सारी परेशानियां इस यूनिवर्स के हाथों में थमा देनी चाहिए। और आपको ये कह के थमानी चाहिए कि मुझे अब इसमें और कोशिश नहीं करनी, मुझे अब न्याय का इंतजार करना है। जस्ट सीक जस्टिस। और आपको आपका व्यक्ति डिसअपॉइंट कर सकता है, आपको आप खुद डिसअपॉइंट कर सकते हो, ओके, लेकिन आपको शनिदेव कभी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, आपको ईश्वर डिवाइन कभी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। ट्रस्ट मी। आज जय शनिदेव लिख के करना। पता नहीं आज शनिदेव की एनर्जी मुझे इतनी हैवी फील हो रही है ना, इतनी हैवी फील हो रही है ना, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शनिदेव के हाथों पिट के आपका व्यक्ति आपके पास आने वाला है, धुलाई करने वाले हैं उसकी। और ये व्यक्ति रियलाइज करेगा, शनिदेव करवाएंगे रियलाइज। जय शनिदेव आप भी जरूर क्लेम कर लेना। आई होप आपने लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज भी कर लिया है। हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे, जय शनिदेव।